ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बात है, आगे? इट्स नाइस। ओके, मेरे को जहाँ तक याद है हम लोग हायर परचेज कर रहे थे और कल हमने बहुत ही ज़्यादा ले लिया। बट इट वाज वर्थ इट बिकॉज मुझे मालूम है आज मुझे आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि इस बार ये करो वो करो, बिकॉज यू आर सॉर्टेड एंड यू नो कि कब कौन सा डब्बा बनाना है, राइट? मेरे को जहाँ तक मालूम है मैंने क्वेश्चन 17 पर होमवर्क लिखा हुआ है, तो किया आपने सबने? एंड व्हाट इज द कैश प्राइस? 2 लाख रुपए का कैश प्राइज आ रहा है, सबको ही आ गया मतलब। अब अच्छा ही सिखाया आगे से, तो ठीक है। अब आइए यहाँ पर और हम क्वेश्चन 18 पर आएंगे। क्वेश्चन 18 एवरीबडी। अब क्वेश्चन 18 में क्या होने वाला है बडी? इफ यू सी दे से आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस लाइन, so you have to give a 5 half yearly installments of 6,000 and ऑब्वियसली आज अगर फर्स्ट जाने तो आज से 6 महीने के से पहला चालू हो जाएगा। तो अगर रेट 10% है तो क्वेश्चन कहता है फिर से कैश प्राइस करो। अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समझो ये हाफ ईयरली नहीं होता और समझो ये 5 इंस्टॉलमेंट्स होता तो कौन बताएगा? पहले तो हम लोग के कॉलम्स क्या होते हैं? पहले होता है इंस्टॉलमेंट्स, फिर होता है अमाउंट ड्यू आफ्टर इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट amount due before installment, then there is interest and then there is opening। तो हम क्या करते? 5 4 3 2 1 ऐसे ही करते। मैं यहाँ पे जीरो करूं या नहीं करूं? नहीं, वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे कोई डाउन पेमेंट बोला ही नहीं है तो क्यों करूं? वेरी ट्रू। एंड अब दिक्कत ये है कि सर बट उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, उन्होंने हाफ ईयरली बोला। तो बस करना कुछ भी नहीं, अगर हाफ ईयरली बोला है तो आप अपने रेट को आधा कर दो। ओके, अगर उन्होंने कल से ऐसा बोला कि हम 6 पेमेंट करेंगे क्वार्टरली, अब क्वार्टरली बोलते हैं 6 करेंगे ना, तो 6 5 4 3 2 1 वो तो हो जाएगा। अब उसको डिवाइड बाय 4 कर देना, बस इतना ही है। और आपके इंस्टॉलमेंट्स क्या है? 6,000 है। 2 मिनट अगर आप एक बार देख लेंगे, सुबह सुबह मुझे एक करने दीजिए, मैं बचपन से सोचा था कि मुझे करना है एक दिन। तो ये 6 6 यहाँ पर मुझे 6 ऐसा लिख दिया मैंने एक बार। अब आपको फॉर्मेट लर्न है तो यहाँ पे नील हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब आप बताएंगे, आप ही बताएंगे। 285 5715 5715 11715 558 11157 11157 17157 817। हाँ, ओके। 16340 22340। हाँ, ओके। हाँ, हो गया? नहीं करना है, ये जीरो नहीं है। 1299। हाँ, ये मोटा मोटी ऐसा लग रहा है 26,000 होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। 26,000 का चीज था, किसी ने आपसे 6 इंस्टॉलमेंट्स लिए 6 6 हजार के, विच इज लाइक ह्यूज। अरे ये स्वर्ण तो कितना लेकर गया वो? बहुत ही लेके गया। बना लीजिए, 30,000 लेकर गया वो आपसे। 4,000 रुपए इंटरेस्ट लेकर गया।
Are you done? सबका बडी एकदम क्लियर. Do you know how to calculate EMIs? So if you are standing in a mall and someone gives you a calci, and quickly if someone says 11% 24 महीना, 10% 8 महीना, so you know how to calculate EMI? Everybody in the class knows? नहीं? Yes? आता है? करो. 1,20,000 का 24 महीना 15%. 1,20,000 का आईफोन है, 24 महीना 15% ब्याज. क्या EMI आ रहा है? 6,500 इज रॉन्ग आंसर. $1,20,000 का फोन है और 15% ब्याज लगेगा. 5,750 इज रॉन्ग आंसर. Why 675 is the wrong answer? %15%, sir. 1,500. कैसे करते हो सर आप? Is the wrong answer. Is the wrong answer. Is the wrong answer. उल्टा दे देता हूं. That can't. मेरे को इंटरेस्ट रेट निकाल के दो. 1,20,000 का फोन है, 24 में EMI में आपको पे करना है. तो आप मेरे को, और मैंने आपको बोल दिया EMI है 5818. तो क्या ब्याज लगाया सामने वाले ने मेरे को? नहीं नहीं, मुझे परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा हुआ है? 1.0125. ये मेरा इंटरेस्ट रेट है. हुँ? 16.36 is the wrong answer. 15% is the correct answer. तेरे को 15% दिया, तू बोलता 5818 आंसर है. मैं तेरे को 5818 देता हूं, मेरे को 16.33 बोल. आंसर सही होने के बाद भी गलत करता. जिनको नहीं मालूम है, मैं जाता हूं आपको एक बार बता देता हूं, तो इसके बाद से आपको कोई घुमाएगा नहीं. ओके, सो आई हेल्प यू आउट. कभी भी ऐसा गलत नहीं करना. एंड सामने वाला आपको 2 मिनट में एड़ा बना सकता है, तो मैं आपको बता दूंगा. वैसे भी बिग बिलियन डे चालू हो चुका है, अमेजॉन चालू हो चुका है, और काफी लोग अब अपने औकात से बाहर आईफोन के लिए जाएंगे. तो इसके पहले वो करें, मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, चलिए. कम टू क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 1 अप्रैल को हायर परचेज पर एक मशीन ली गई थी 90,000 की, और इसको आपने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मतलब 30-30-30 कर दिया है. सामने पार्टी ने अपने को अगर 5% का ब्याज लगाया होगा तो करके दे. वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ना. से यहां पर क्या आएगा? 3, 2, 1. और व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स? 30, 30, 30.
So this is also 30. Can you tell me the interest? 5%. बोलो. हाँ बोलो. 28571. 28571 plus 30,000. 58571. हाँ हाँ. 55782. 55782 plus 30,000. बोलो. 81787. तो मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ 81700 रहेगा. कर लीजिए. अब अगर आप देखेंगे उन्होंने अपने को वहां पर ऐसे ही नंबर दिया हुआ है कि 2.723. तो आपको मालूम है वो नंबर क्यों दिया हुआ है? वो कल अपन ने किया था ना, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू. तो हम 3 पेमेंट्स करने वाले हैं, 30 30 30, और उन्होंने वो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है 2.723. मल्टीप्लाई एंड गेट योर आंसर. ऐसा ये कल ही सिखाया था मैंने आपको कि अपन ऐसे शॉर्टकट से भी कर सकते हैं. तो उन्होंने खुद दिया हुआ है, तो दोनों मेथड से कर लो. डब्बा भी बना लो और नीचे ऐसा अल्टरनेटिवली भी बोल दो कि इन्होंने देखो प्रेजेंट वैल्यू टेबल से भी डायरेक्ट आता है आंसर. कोई टेंशन वाली बात नहीं है. डन. पीपीटी के नहीं नहीं भाई. डन सबका. आपने अल्टरनेटिव भी बना लिया ना? ओके.
सो मेरे को बताओ 17, 18, 19, 20, 21 वी आर डन राइट. ओके वेट टू मूव पीछे. हाँ उधर इज अ नंबर क्वेश्चन के नंबर्स में गलती है. यस क्वेश्चन नंबर ये वाला आ जाइए. मून लिमिटेड. मून में कहते हैं कि भाई कॉस्ट हमारा 15 लाख है और आपको करना क्या है, डाउन पेमेंट 20% करना है और उसके बाद 4 इंस्टॉलमेंट्स ये देने हैं. तो क्या आप हमें दे सकते हैं क्या, कितना इंटरेस्ट होगा? चलो मतलब इस बार कहना से मेरे को कैश प्राइस भी दे दिया है और वो भी हायर परचेज प्राइस भी है. चलो कैश प्राइस क्या है? 15 लाख. और हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला था डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट्स. तो वो डीपी कितना लिए मेरे से? 20% प्लस व्हाट आर द इंस्टॉलमेंट्स? 4,20,000, 3,90,000, 3,60,000, 3,30,000. वेरी परफेक्ट. टोटल 18 लाख आ रहा है क्या? यस मैम. डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट्स 18 लाख आ रहा है. Therefore, the total interest that these people have charged you so 3 lakhs is the interest and now we can make that dabba. इंटरेस्ट रेट दिया है ना? नहीं दिया है? मुझे दिखा ही नहीं कि दिया है कि नहीं दिया. अरे नहीं दिया है तो हमें पहले ढूंढना पड़ेगा. कैलकुलेशन ऑफ, ये रिमेंबर कैसे इंटरेस्ट रेट ढूंढना है. अब मेरे को बताओ, उन्होंने अपने को इतना बोला नहीं है करना है तो अपने को तो डायरेक्ट वाला मेथड ही जाना है. तो डायरेक्ट वाला लो के इंटरेस्ट निकालो. फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट शोइंग apportionment of interest, your opening installment closing 1 2 3 4. मैंने चीज ली थी 18 में और नहीं, मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है बड़ी? डाउन पेमेंट हो गया तो फिर कितना बचा? नहीं ना, 12 लाख बचा ना. अरे तुमने ये नहीं किया था क्या? किधर गया वो? फिर ये वाला यही है ना वो? दिस इज द क्वेश्चन ना. अरे एक्चुअल में यही है वो. हाँ बोलो कितना? कितना सर? 6 लाख. 6,90,000 बोले. 6,90,000, 3,60,000. हाँ
ये ओपनिंग की टोटल बोलेंगे। हाँ, 1 लाख। 12 कैसा होता है यार, मैं 3 लाख को बांट रहा हूँ यार। तुम आंसर देते हो वो तो देखो यार, 3 लाख को बांटना है अपने को। तुम्हारा बंटवारा उससे ज्यादा हो रहा है। हाँ। हाँ। सॉरी। 57, 57,500। बांट लीजिए।
बड़ी हो गया, चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, आर वी डन विथ थर्ड? कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड ना। ऑन 1 अप्रैल वो एक ट्रक बेचते हैं, 18 लाख की ट्रक है, 4,80,000 डाउन पेमेंट देना है और बाद में आपको 4,40,000 3 इंस्टॉलमेंट देना है। क्वेश्चन कहता है अगर इस बार तो तुझे इंटरेस्ट रेट भी दे दिया हो तो क्या तुम कैश प्राइस दे सकते हो? कैन आई से स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मल रिवर्सल टेबल? स्टार्ट प्लीज। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवर्सल table. What is the rate of interest? Daha. How many installments, buddy? 3 installments. And then there is also a down payment, na? So 3,210. वो जो 3 installments वो क्या अमाउंट की है? 4,40,000, 4,40,000, 4,40,000 और डाउन पेमेंट सर 4,80,000। परफेक्ट। अब आप कर सकते हैं, तो यहां पर ये 4,40,000 आएगा, ये 40 आएगा, ये 4 लाख आएगा, फिर ये 4 लाख है, ये 8,40,000 है, 7636 4 763636 क्या बात है, फिर 763636 प्लस 440, सॉरी 1203636, ओके 109421, ओके हाँ 1574, $15,74,215 का ये ट्रक था। बना लीजिए प्लीज। डन। बड़ी बताइए कैसा था ये चैप्टर? डब्बे पे डब्बे बना रहे हो बस आप? बोलो, अरे कौन है भाई? यस और नो? चलिए बढ़ जाओ आगे। आज घर पे जल्दी जाओगे? कल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि
काफी बार आया हुआ, ये एग्जाम में भी आया हुआ, यहाँ पर सजेस्टेड लिखा नहीं है, बट दिस हैज आल्सो कम इन एन एग्जाम। ठीक है, अभी 2 मिनट समझिए होता क्या है। आप और मैं, हमारे जैसे लोग जो, वैसे तो सभी अच्छी फैमिली से हैं, बट हम जैसे लोग क्या करते हैं, आप एक कार लेते हो, हाँ, एक बारी में, भगवान करे आपके पास 10 हो, बट हम एक बारी में एक कार लेते हैं, एक बाइक लेते हैं, तो हम उसका ईएमआई जो है वो बड़ी आसानी तरीके से चुका लेते हैं। ये दिक्कतें कहां होती है, जैसे बोलने का मेरा अर्थ ये है कि ये स्पेसिफिकली कहां पर इश्यूज आते हैं, जहां पर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जैसे मैं कोई नाम नहीं लूंगा, मेरे पास उसका भी एक एग्जांपल है, बट जाने दीजिए, एबीसी लॉजिस्टिक्स, ऐसे एक कंपनी का नाम है। तो होता क्या है, ये जो लॉजिस्टिक्स कंपनी होती है, इनको आपके और मेरे छोटे मोटे कुरियर पार्सल से कोई लेना देना नहीं होता। इनका मेन सर्वाइविंग होता है डायरेक्ट B2B, जो कंपनी के साथ इनके जो टाइप्स होते हैं, उनके साथ उसका लेना देना। तो बहुत बार एक समझ लीजिए, एक छोटा सा व्यापारी है जिसका एक ट्रक चल रहा है या 2 ट्रक चल रहे हैं, और धीरे धीरे उसके टाइप हो जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से, और उसको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट एक अच्छा एक रोजी पिक्चर बताते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं, सच में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं आपका सर्विस बहुत अच्छा है, और हमारे वेयर हाउसेज जो है वो अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया फैले हुए हैं, तो अगर आप एक 50 ट्रक ले लेते हो, तो हम लोग एक लीगल एग्रीमेंट साइन करते हैं कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी कुछ भी भेजना हो तो इट विल बी योर ट्रक। सो सामने वाले को भी एक भरोसा बैठता है कि जब मैं 50 ट्रक लूंगा और उसका जो ईएमआई आएगा, मुझे रेगुलर इनकम इतना आएगा कि आई कैन सर्विस दैट, और मेरे को भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? अब उसने 50 ट्रक ले ली, समझो 50 ट्रक्स हैव बीन बॉट, 50 ट्रक ले लिया है, और ऑब्वियसली फाइल उसके लिए तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपका इनकम टैक्स रिटर्न, ये वो, क्या आप टैक्स भरते हो, आपकी इनकम है। बट जब आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताते हो कि आपका अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ टाइप्स है, और फ्यूचर में देयर इज अ प्रोजेक्टेड इनकम ट्रैजेक्टरी इट्स वेरी 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 हाई, तो ऑब्वियसली यू विल गेट दैट लोन। अब होता ऐसा है कि आपने 10 ईएमआई, 11 ईएमआई, 12 ईएमआई, 15 ईएमआई, मतलब 15 महीने तक सब बराबर चल रहा है। समझ के चलिए कि इनकी जो ईएमआई की लाइफ है वो 8 साल है, तो आपने 2 साल तो निकाल लिए, अब 6 ही साल बचे हैं, और बिजनेस स्लो डाउन हो गया। अब आपका एक ईएमआई गया, बाउंस हुआ। अब जब ईएमआई बाउंस होता है, तो बैंक पहले आपको एक बेसिक वे में दे विल सेंड यू दिस मैसेज के थ्रू रिमाइंडर्स, if 2 days 3 days में there is no response from your side, then they will give you a call, right? And once they give you a call and they don't find anything satisfactory, they may visit your place, and then the procedure goes up, जहां पर stringent measures लिए जाते हैं। अब आप ये सोचिए, थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, बैंक को भी धंधा करना है। देखिए, रिश्ते तोड़ के कोई मतलब नहीं आवे। आप देखिए, एक बाइक लिया है किसी ने 2-2.5 लाख रुपए का, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 36 ईएमआई है, 15 ईएमआई हो गए हैं, अप्रोक्स बाकी है उतने ही। बैंक ऐसा डूब गया, आया सीधा गाड़ी छीन के लेके गया, ऐसा नहीं होता है। रीजन बीन, बैंक को भी मालूम है वो गाड़ी जब आ जाएगी ना, तो कोई रेडीमेड कस्टमर नहीं मिलने वाला उसको बेचने के लिए, उनको भी संभालना है। इसको कहां संभालेंगे? थोड़ी वो अपने प्यून को बोलते गेहूं दे मुझे घरी, वो उनको भी संभालना होता है, उनके पास भी जगह नहीं है, उनको भी बहुत। तो अगर समझे ये 50 ट्रक है, ये वो उन्होंने बोल दिया चलो चलो नहीं भरा, ले लो गाड़ी, ले लो, वो सब एम्प्लॉय को बोल रहे चलो चलो एक ट्रक में चलो एम्प्लॉय, चलो। आदमी बोलता सर मेरे को नहीं आता, कुछ तो बैठो 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 बैठो, ऐसे नहीं होता है। 50 ट्रक साथ में नहीं लेके जाते वो, उनको भी बिजनेस करना है उनको। सी बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं, आई होप वेदर यू नो दिस लैप, कितने लोगों को लैप मालूम है? इसके पहले कि आप कुछ फालतू बोले, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ओके नहीं, बिफोर आई डोंट वांट टू एनी कचरा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब क्या? यू टेक अ लोन एंड यू आर टेकिंग अ लोन फॉर अ प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी का पेपर्स यू कीप विद द बैंक, yes, so you say bank, like I've taken a loan of let's say 100 rupees, but you have the property documents and my property worth is 150 rupees. Now you understand, bank is never ever interested in your property. You may say sir बैंक को अच्छा है ना, 100 रुपए का लोन डूबा, 150 का प्रॉपर्टी मिल गया उसको चाहिए, उसको उसका पैसा चाहिए, उसका बिजनेस थोड़ी। अगर उसको प्रॉपर्टी का लेन देन करना होता तो वो रियल एस्टेट कंपनी नहीं खोलता, वो बैंक क्यों खोल के बैठा है? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उसको पैसा चाहिए उसका, क्योंकि उसको अगली बार फिर से रोटेट करने का है। तेरा प्रॉपर्टी लेके क्या करेगा? बिकेगा ही नहीं वो प्रॉपर्टी,
बोलने की बात होती है, ये जो बिल्डर सेक्टर होता है यही बेच सकता है, आप और मैं नहीं बेच सकते। बोलने की बात होती है, साल में एक आध बार किसी का सौदा होता है, बाकी सब लोग प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, किसी की बिकती नहीं है, भाड़े पे भी चढ़ती नहीं है, बहुत समय लगता है, लेके खड़े रहते अपन सिर्फ हर 8-10 दिन 15 दिन 6 महीने में झटक झटक साफ सफाई फिर बंद करके रख देने का। ये चीज नॉट पॉसिबल, मजाक नहीं है करना। तो बैंक को भी अपने पैसे चाहिए, बैंक को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो जैसे हाई चांस बैंक इतना घाई नहीं करता है उठाने में कोई भी चीज। तो होता क्या है, बैंक क्या करता है, लेकिन उसको पैसे भी तो वसूलने हैं ना उसके। अगर वो ऐसा छोड़ देगा, ठीक है देखा अभी अगले टाइम, ये अपनी मम्मी अपने को ऐसा करती है, दिस इज द मोस्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइम नहीं करना है ऐसा। ऐसा बैंक थोड़ी करती है, बैंक तो व्यवहार लेके बैठा है, बैंक को तो अपना कार्यक्रम शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है। तो बैंक क्या करती है मालूम है, 2 ट्रक लेके जाते हैं, 2 ट्रक लेके जाते हैं। देखिए इससे 2 बातें होती है, प्रेशर क्रिएट होता है, गाड़ियां जब्त हो रही है, आप और मैं सभी इज्जतदार लोग होते हैं, एकदम बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाने के बाद सब इज्जत खत्म हो जाती, फिर इंसान बोलता आप भागूंगा, पैसा लेके भागूंगा 1000 करोड़। लेकिन आप जब तक 100 150 200 करोड़ तक है, अपने को अपनी रिस्पेक्ट सोसाइटी, वी हैव कम फ्रॉम द रूट्स। तो जब 2 ट्रक उठाया ना सामने वाले ने, तो मार्केट में न्यूज फैलता, और आपको तो मालूम है कैसे फैलता। अपना आधा काम जीवन में ये फैलाना, मालूम तो क्या हुआ उसका, मेरा तो कुछ ही नहीं हुआ, लेकिन उसका देख क्या क्या हुआ। हम लोगों को बिचिंग करने में मजा आता है, बिचिंग इज आवर फेवरेट पास टाइम। सो 2 ट्रक उठाएगा, और क्या करते हैं मालूम है, बैंक के पास तो एक रिकॉर्ड है ना कि देख तेरे 50 ट्रक का इतना बाकी है। तो बैंक है ना, वो 2 ट्रक जब उठाता है ना, तो सिर्फ उठाता नहीं है, आपके लोन अमाउंट से कुछ लोन का अमाउंट लेस हो जाता है कि भाई तूने ईएमआई नहीं दिए, तेरी ट्रक लेके गया हम। बात समझ में आ रहा है, मेरे कंसेप्ट को समझिए यार, ऐसा मत करो ना पक्का। तो समझो आप भी तैयार थे मन से कि आपके पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे। तो बैंक वाले आपको कब से फोन कर रहे हैं, सर देखो आपका इतना ईएमआई बाकी है, आपका इतना ईएमआई बाकी है। आप बोल रहे हो नहीं कुछ भी नहीं, क्या करते कर लो, क्या करते कर लो, तुमको क्या करना है कर लो। क्या पर्सपेक्टिव है, ध्यान से देखना, यहां पर क्या होने वाला है। ये 2 ट्रक लेके जाएंगे, आप भी रेडी है, आपको लगता है ठीक है मेरा बिजनेस थोड़ा कम हो गया, 48 ट्रक्स में काम चला लूंगा, लोन तो कम होगा। 2 ट्रक वो लेके जाएंगे, आपका लोन थोड़ा सा कम कर देंगे। अब जब ये बात आती है, तो आपको नहीं लगता आपके मन में भी कुछ है क्या, कि जैसे अगर लोन आपकी एग्जाम्पल के तौर पर 50 करोड़ है, और ये 2 ट्रक लेके जा रहे, तो ये 2 ट्रक जब लेके जाएंगे, तो ये लोन अमाउंट में से कुछ कम होगा कि नहीं होगा। आपको नहीं लगता कम अच्छा खासा होना चाहिए। इसमें भी एक फाइट होता है। तो आप क्या कहते हो, 2 ट्रक लेके गए तुम, 1-1 करोड़, मैंने 50 करोड़ की 50 ट्रक ली थी, 15 ईएमआई भरे, समझ लो थोड़ा सा लोन कम कर देंगे, अब 47 बचा है। अब आपको लगता है 2 ट्रक लेके जा रहा है, तो कम से कम मेरे को 3 करोड़ का क्रेडिट तो मिलना चाहिए, आपके मन में ऐसा। वो 3 करोड़ का क्रेडिट देते ही नहीं, वो सिर्फ देंगे 70 लाख का क्रेडिट, कम क्रेडिट देते हो। अब अगर जिनको लॉजिकली समझना है क्यों, उनको मालूम है तुम जो डेप्रिसिएशन पकड़ते हो उससे कहीं ज्यादा तुमने गाड़ी को घिस दिया है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो ना, यू वांट टू बाय अ सेकंड हैंड 2 व्हीलर। मुझे बताइए क्या सेलर अपनी गाड़ी को जितना हो सके उतना महंगे में बेचने की कोशिश नहीं करेगा क्या। ये इकोनॉमिक्स में ग्रुप 2 में हम लोग देखेंगे, एक थ्योरी है, मैं सिखाऊंगा आपको, लेमन्स एंड प्लम, एक थ्योरी है लेमन्स एंड प्लम। और बायर को मालूम होता है कि इसने गाड़ी जितना बोल रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से उदाड़ा है। आपको ही मालूम है आपके 2 व्हीलर में क्या क्या इश्यूज है, एग्रीड है कि नहीं। आपको ही मालूम है ये कब चालू होती है और कब बंद होती है, उसको समझेगा भी नहीं उसकी पल्स, जब तक वो 6 महीना इसको कर नहीं लेता चालू। तो ये आपको मालूम है और उसको भी ये मालूम है। तो आप अगर बोलेंगे ना कि अरे मेरे को मेरा 2 व्हीलर बेचने का 25,000 में, सामने वाला तो बोलता 10 में देने का है क्या, 10 में देने का है क्या। आप बोलते अरे देखो क्या इतना 3 साल ही तो यूज किया, किलोमीटर देख ले कितना है, वो तुम कुछ भी बोल लो, उसको मालूम है तुमने इसको दिख रहा है वो रीडोमीटर पे कि भाई इतना किलोमीटर है, तुमने उसके ज्यादा खतरनाक तरीके से स्पीड ब्रेकर पे उछाल उछाल के लिया है, तो वो तो आपको कम ही पैसा देगा। अब फर्क क्या है, नॉर्मल व्यवहार में आप उठ के चले जाओगे, आप क्या बोलोगे नहीं चाहिए, फिर आप बिलीव नहीं करेंगे। ये जब पोजेशन का कार्यक्रम होता है, you have to accept the value that they consider. So sir, there must be some way of they calculating. Yes, so you know when someone from a bank or ऐसे institution they come and they tell, आपके डैड को कभी देखा होगा आपने, या मम्मी को, जो भी अर्निंग मेंबर है, ऐसे फॉर्म लेके आके बोलेंगे इधर साइन करो, फिर इधर साइन करो, फिर इधर साइन करो, फिर इधर साइन करो, ऐसा बोलते रहता है ना वो,
ये पेपर पे साइन कर, और आपने देखा होगा योर डैड योर मॉम ब्लंटली साइंस एवरीथिंग, ब्लंट साइन करते हो, ब्लंट। वो बोलते हैं हाँ कहाँ साइन करना है, यहाँ पे, और कहाँ पे करना है, यहाँ, और कहाँ पे करना है। उसमें एक स्टेटमेंट लिखा रहता है कि जिस दिन तुमने अगर डुबाया और हमने रिपोजीशन लिया, we will consider that your asset has been depreciated by 50% on a per annum basis. Are you getting this? Are you understanding? अब जिसको जो सीए कर रहा है, जो इंटर कर रहा है, उसको ही समझ में आ गया कि अगर मैंने 1 करोड़ का ट्रक उठाया है और 2 साल भी यूज कर दिया है, तो वो बैंक तो बोल रहा है तू यूज कर मत कर, मुझे मालूम है तो 1 साल में इतना नहीं घस लेगा, लेकिन मैं तो 50% डेप्री पकड़ के चलूंगा। तो 1 करोड़ माइनस 50 लाख, 50 लाख, और फिर अगले साल 50 लाख पे 50%, 25 लाख। मेरे तो हिसाब से बैंक बोलता है ये ट्रक की वैल्यू 2 साल में 25 लाख की है, मैं तो इतना ही दूंगा आपको, वो ये पकड़ के चलता है। तो जब आप कभी ले रहे हो, देन यू हैव टू आस्क सर व्हाट हैपेंड विद द रिपोजिशन, व्हाट इज द वैल्यू यू विल गिव अ क्रेडिट टू। आर यू गेटिंग दिस? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस हैपेंस इन अ बिग होलसेल ट्रांजैक्शन। It will not happen in your bike or your laptop or one car that you have taken. It has to be a huge transaction where we'll take something and keep something and give a credit of something. Are you getting this? तो वो लोग डेप्रिसिएशन ऐसा हाई पकड़ते हैं जिससे आपको वैल्यू कम मिले, आपको क्रेडिट कम मिले। वो उनके हिसाब से सही है, क्योंकि उनको मालूम है उनको भी एक टाइम निकालना है वो एसेट के साथ। आज आपकी 2 ट्रक लगे उन्होंने बैंक के बाहर खड़ी कर दी तो बिकने वाली नहीं है, उसको भी टाइम लगेगा, उनका पैसा भी अटकने वाला है, there's a high chance कि वो कभी बिकेगी भी नहीं। Are you getting what I am trying to tell you? Sure about this? पक्का? You know ना, ऐसे बैंक का उठाया हुआ कभी ऑक्शन सेल होता है, ऑक्शन मार्केट है, yes you can go and participate, but अपन अपने इंडिया में the only reason why nano failed is because हमें लगता है कि सोसाइटी में इंडियंस का ईगो बहुत बड़ा होता है। सो हमें कोई बोल दे अरे चीप कार लिया तूने, तो हमें वो चुप जाता है, भले हम गरीब हो या मिडिल क्लास फैमिली से हो। किसी ने ऐसा बोल दिया नैनो चीप कार लिया अरे तूने, तो खत्म, फिर अपने ईगो को बहुत हटे। तो इसलिए वो इंडिया में इतना वर्क नहीं हुआ, उस पर 5-5, 10-10 करोड़ टाटा जी ने दिया टू अंडरस्टैंड कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कि बाइक के भाव में अगर गाड़ी दे रहे तो क्यों नहीं चला। और 10-12 करोड़ का रिसर्च पे खर्चा करने के बाद मार्केटिंग टीम्स ने बोला सर आपने एडवर्टाइजमेंट में चीप वर्ड यूज कर दिया, यू शुड हैव यूज द वर्ड कन्वीनियंट, अफोर्डेबल, ऐसा कुछ कर लेना था तो चल जाता। आपने स्टार्ट में ही इंडियंस के दिमाग में बैठा दिया चीप, तो उनको चीप चीजों से पसंद नहीं है। श्योर अबाउट दिस? ये ऑक्शन में भी ऐसा ही है, नया एक्टिवा 1 लाख रुपए का नया एक्टिवा 3 महीना चला है, रेडियोमीटर पे दिख रहा है 50 किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा, 150 किलोमीटर भी नहीं हुआ होगा, एंड यू गेट इट फॉर 70,000 75,000, जो 1 लाख में शोरूम में मिलता है, 70-75। बट फिर अपने को लगता है किसी का यूज किया हो कैसे, समाज क्या बोलेगा, मेरी शादी नहीं होगी तो ये सब चीजें अपन सोचते। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? अब मैं रीपोजीशन पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना, काफी बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, एवरीबडी आई विल ओनली सॉल्व। सो एक्स ने 3 गाड़ियां ली थी हायर परचेस पे, और सब गाड़ियों का कैश प्राइस 2 लाख रुपए है। द हायर परचेज 20% डेप्री फॉलो करता है। 2 कार लेकर हायर वेंडर का मतलब सेलर लेकर चला गया, जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया गया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। हायर वेंडर बोला मैं तो 30% डेप्रिसिएशन पकड़ लूंगा, उसने 10,000 फिर रिपेयर्स पे भी खर्चे किए और वो गाड़ियों को 1,70,000 में बेच डाला। आपको 4 चीजें देनी है। नंबर 1, वेंडर के हिसाब से गाड़ियों का क्या भाव है, परचेजर के हिसाब से क्या वैल्यू बची, क्या वेंडर को गाड़ियों में कोई प्रॉफिट लॉस, और ये रीपोजेस में जब वेंडर ने बेचा तो क्या उसमें कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है, आपको बताना है। 2 minutes to you, then we will discuss. तो पहला बिट क्या पूछता है, व्हाट इज द एग्रीड वैल्यू टेकन बाय द हायर वेंडर, मतलब वेंडर क्या बोल रहा है, क्या भाव में वो गाड़ी लेके जा रहा है, यही बोल रहा है ना वो। अरे बोलो। तो सबसे पहले तो इधर देखो, उसने कितनी कार खरीदी थी, 3, कितनी वो लेके जा रहे, 2। तो अपने को जो कैलकुलेशन करना है वो 2 गाड़ियों का ही करेंगे ना, 3 का क्यों करनी है। वेंडर क्या बोला, मैं कितना पकड़ूंगा डेप्रिसिएशन, 30% पकड़ूंगा, जबकि बेचारे वो अपनी बुक में क्या पकड़ के चल रहे थे 20, बट वेंडर बोला मैं नहीं पकड़ूंगा 20, मैं तो 30 पकड़ूंगा। तो 2 कार का और 1 कार 2 लाख की 4 लाख होता है,
यस और नो? अब इन्होंने 30% डेप्री पकड़ा, ठीक है, कितने कौन से साल के बाद डुबाया? 2 साल बाद, तो 2 साल का डेप्री तो लेंगे ही ना वो। तो पहले साल का डेप्री 30% विच कम्स टू 1,20,000, फिर ये आता है 2,80,000 और फिर डेप्रिसिएशन 30%, तो कितना? 196. दिस इज द वैल्यू दैट द हायर वेंडर कंसिडर्स कि 1,96,000 क्या ही ये 2 गाड़ी का वर्थ है, आपको मैं इतना क्रेडिट दे देता हूं। नंबर 2 पूछता है व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ कार लेफ्ट विद द हायर परचेजर। मैं वो करवाता हूं, पहले एक पहले बना लेते हैं क्या? चलो सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे एग्रीड वैल्यू ऑफ 2 कार्स, agreed value of 2 cars taken by higher vendor, agreed value of 2 cars agreed value of 2 cars taken by higher vendor। जो नीचे ही वो लिखा है मैं वही देख के रिपीट कर रहा है, अंडरलाइन कर लिख लेने का सबसे पहले। 2 cars were repossessed by the higher vendor. 2 cars were repossessed by the higher vendor. Therefore, calculation will be as follows. Therefore, calculation will be as follows. अब नेक्स्ट लाइन में लिखने का पहले कैश प्राइस, ब्रैकेट में लिखने का 2 लाख इंटू 2 कार और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड 4 लाख, ब्रैकेट में लिखने का 2 कार इंटू 2 लाख और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में 4 लाख। फिर नेक्स्ट लाइन, अब तुम्हें तो मालूम है, लेस डेप्रीसिएशन 30%, 30% 1,20,000 आएगा, तो नीचे आएगा 2,80,000 और उसके सामने आप लिखोगे WDV at the end of year 1, WDV at the end of year 1, WDV at the end of year 1। फिर बैठ गए, फिर से डेप्रिसिएशन 30%, क्या करना बाबा इनका? यस और नो? यस और नो? तो 1,96,000 आएगा, उसके सामने फिर से चाहिए तो लिख सकते हैं एग्रीड वैल्यू एज पर हायर वेंडर। दिस इज द एग्रीड वैल्यू एज पर हायर वेंडर। हायर वेंडर तुमको ये वैल्यू देने को तैयार है। डन। नंबर 2 वो बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ कार लेफ्ट। अब लेफ्ट मतलब कितनी गाड़ियां रहेगी मेरे पास? एक, और मैं तो परचेजर हूं, मैं तो क्या डेप्री पकड़ता हूं? 20%। तो पहले हेडिंग डाल देंगे बुक वैल्यू ऑफ कार लेफ्ट विथ हायर परचेजर, बुक वैल्यू ऑफ कार लेफ्ट विथ हायर परचेजर, बुक वैल्यू ऑफ कार लेफ्ट विथ हायर परचेजर, बुक वैल्यू ऑफ कार लेफ्ट विथ हायर परचेजर। अंडरलाइन कर दिया आपने, और उसमें अब सबसे पहले लिख देंगे कैश प्राइस, ब्रैकेट में 1 कार और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड 2 लाख। कैश प्राइस ब्रैकेट में 1 कार और एक्सट्रीम राइट हैंड साइड 2 लाख। अब करो 2 बार डेप्री, लेस डेप्रीसिएशन 20%, 40,000, less depreciation 20%, that will be 40,000। तो आंसर आएगा 160, जिसके सामने लिखना है WDV at the end of year 1, WDV at the end of year 1, WDV at the end of year 1।
एक 28 आया क्या? फिर से लेस डेप्रीसिएशन एट 20%, 32,000, आपको एक 28 आ जाएगा। 128, 128 के सामने लिख देना बुक वैल्यू ऑफ कार लेफ्ट। एक ही गाड़ी रह गई अपने पास, बुक वैल्यू ऑफ कार लेफ्ट। डन। सी बिट वो बोलता है क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ हायर परचेजर को इन दो कार्स जब ये उठा के लेकर गए। अब अपने को देखिए, वो पूछ रहे कि हायर परचेजर को क्या हुआ, तो थोड़ा सोचिए, आपका आंसर एक गाड़ी का कितना आया? 1,28,000। इसका मतलब वो जो दो कार आज मेरे पास अगर होती तो उनका भी 128 और 128 यही भाव, क्योंकि सबको 20% पे लेके जा रहे हैं, तो वो जो दो कार लेकर गए उनकी वैल्यू मेरे बुक्स में आज क्या होती थी? 256। और हमने तो फर्स्ट बिट में ही कैलकुलेट किया है, वो हमें कितने में लेकर गए? 196। तो यार अपना तो 60,000 का लॉस हो गया। सही है कि नहीं? लिखेंगे थर्ड बिट, प्रॉफिट और लॉस टू हायर परचेजर। प्रॉफिट और लॉस टू हायर परचेजर, कि भाई हायर परचेजर को क्या हुआ? प्रॉफिट और लॉस टू हायर परचेजर। अब उसमें लिखेंगे वैल्यू ऑफ टू कार्स एट द एंड ऑफ ईयर 2। वैल्यू ऑफ टू कार्स एट द एंड ऑफ ईयर 2 एज पर हायर परचेजर। एज पर हायर परचेजर, ब्रैकेट में बता दो 128 इंटू 2 कार्स, दैट विल बी 256। यस और नो? यस और नो? सर बराबर 256 आ गया। नेक्स्ट लाइन, एग्रीड वैल्यू गिवन बाय हायर वेंडर। एग्रीड वैल्यू गिवन बाय हायर वेंडर, ब्रैकेट में एज कैलकुलेटेड इन फर्स्ट बिट। ब्रैकेट में एज कैलकुलेटेड इन फर्स्ट बिट इज 1,96,000। तो जो डिफरेंस आएगा 60,000, दैट इज लॉस टू हायर परचेजर। दैट इज लॉस टू हायर परचेजर। बोलो रे। बराबर? पक्का? ये आपका 60,000 का लॉस हो गया है, जिसने बेचारा ने गाड़ी ली थी उसको। अब ये वो फोर्थ बिट पूछता है, ये वेंडर जो गाड़ी उठा के गया इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो अब थोड़ा देखो, उन्होंने गाड़ी कितने में बेची? मैं इधर लिखता हूं, 170 में गाड़ी बेची। अपने से वो कितने में लेके गए थे? 196। और प्लस वो गाड़ी पे 10,000 का रिपेयर भी तो कराया था, तो कितना? 36,000 का तो उनको ही लॉस हो गया। ठीक है, अब धंधा है तो लॉस तो होता ही है। लिखेंगे प्लीज, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू हायर वेंडर। दिस शुड बी योर हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू हायर वेंडर। ऐसा अंडरलाइन करके अब सबसे पहले लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ टू रीपोजेस्ड कार्स। सेल प्राइस ऑफ टू रीपोजेस्ड कार्स 170
नेक्स्ट लाइन, लेस agreed value given 1,96,000 less repairs on car 10,000 10,000 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, नहीं ये तो अपने को कहाँ मालूम पड़ता कि बैंक को बिकेगा कि नहीं बिकेगा। बैंक ने अपने को पहले ही निचोड़ लिया 30% का क्रेडिट देकर, तो बैंक ऐसे तो अपने साथ फायदे में है, क्योंकि अपने को 60,000 का नुकसान हुआ मतलब बैंक को 60,000 का फायदा हुआ ना वहां पे। अब उनकी वहां पे उन्होंने अपने से चीज उठा के बिकी नहीं, उसमें अपन क्या कर सकते, वो थोड़ी अपने से वसूलेंगे। तुम जब मेरे से सौदा किया और तुम बोले मैं 2 गाड़ी उठा के लेके आता, तुमने मेरे को एक वैल्यू चिपका दी 196 की, जबकि मैं बोल रहा था भैया वो 2 गाड़ी 256 की है, 256 की है, तुमने मुझे 196 ही दिया, मैंने वो 60,000 का लॉस खा लिया। एक एक क्या क्यों लॉस में से कम हो, फिर लोन अमाउंट हाँ वो उसका क्यों इसमें लेने का है, वो तो मेरे लोन अमाउंट के सामने गया ना, मैंने जो पैसे दिए उसकी अलग अकाउंटिंग है, गाड़ियों का अलग अकाउंटिंग है, गाड़ियों का अलग हिसाब है। होगा वो लेकिन अपने को अब इसके कैलकुलेशन में वो कंसिडर नहीं करना है, अपने पास है भी नहीं ना हाई इंटरेस्ट रेट, या तुम ऐसा प्रोपोर्शनेटली बता सकते कि जो उसने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया वो 3 गाड़ी का कितना कितना रिकवर हुआ, उसकी अलग अकाउंटिंग है, इसकी अलग अकाउंटिंग है। बैंकिंग कैसे होता है, समझो तुमने कोई प्रॉपर्टी जब्त करी, बैंक उसको अपने फिक्स असेट के शेड्यूल में भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो उसका फिक्स असेट नहीं है, उसको अदर असेट्स में खड़ा करना पड़ता। तो अगर समझो तूने 100 रुपए का लोन लिया है और सामने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, और सामने वाले ने बोला मैं 100 रुपए नहीं देता, और तुमने वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, तो भी तेरे को 100 रुपए का बैड डेट्स होके लॉस हुआ ये बुक करना ही रहता बुक में। फिर वो 1 करोड़ का जब बिकेगा तब बिकेगा, तब देखेंगे, ऐसा सेट ऑफ नहीं मार सकते उसमें। वो मैं समझ गया कि तुम ये बोलना चाह रहे हो कि अपना लॉस जो है वो बहुत कम हुआ होगा, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट भी तो रिकवर हुआ है, तो हर कार का कुछ ना कुछ तो रिकवर होगा। बैंक ये नहीं देखती, बैंक का पैसों का व्यवहार एक है और इस साइड वाला एक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किलर क्वेश्चन। श्री कुमार श्री कुमार 2 गाड़ियां लिया फ्रॉम फेयर मोटर्स फॉलोइंग टर्म्स पे, डाउन पेमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, और फिर आता है इंटरेस्ट। श्री कुमार प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन at 25% on the diminishing balance. On 31st March, Shri Kumar has failed to pay third installment, upon which Fair Value Motors have repossessed 1 car. Shri Kumar agreed to leave 1 car with Fair Motors and adjust whatever the value is against the due. The car taken over was valued considering 40% depreciation WDV. The balance amount remaining in the vendor after the adjustment was paid by Shri Kumar after 3 months with an interest at 20% per annum. क्वेश्चन कहता है पहले तो आप कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट जो हर इंस्टॉलमेंट में है वो निकाल के दे सकते क्या, और उसके बाद तो अब मुझे कार अकाउंट भी बना के दो जिससे जर्नल एंट्रीज मारना भी अब सीखना शुरू करेंगे। तो मेरे को बताओ, पहले तो अपने को कैश प्राइस निकालना है, मेरे पास इंस्टॉलमेंट्स भी है, डाउन पेमेंट भी है, और इंटरेस्ट रेट 10% भी है,
क्या हम लोग वो तो डायरेक्ट फटाफट कर सकते हैं? शुरू करेंगे, शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 5, calculation of cash price, installment, amount due after installment, installment, amount due before installment, interest, opening. कितने इंस्टॉलमेंट है और डाउन पेमेंट भी है ना? बोल भाई डायरेक्ट चेक कर लो सब लोग, आपका भी यही आ रहा है क्या? डन क्या रे बोलो, सबका 18 लाख आ रहा है क्या? मेरे को ये बोलो ना, इंटरेस्ट 321 का 50,000 ऐसा, और ये अमाउंट ड्यू बिफोर इंस्टॉलमेंट 9 लाख, और ये ओपनिंग और ये इंस्टॉलमेंट्स 550 सिंगापुर सर्किट। ₹6 लाख है क्या? सही है, सबको आया पक्का? अभी अपने को उन्होंने सेकेंड बिट में क्या बोला है? कार अकाउंट बनाओ, यस और नो? अब एक्चुअली में आप समझेंगे, जब भी आप कोई भी चीज लोन पे लेते हो, दो अकाउंट बनते हैं, एक लोन का अकाउंट और एक असेट का अकाउंट। इन्होंने अपने को सिर्फ यहाँ पे असेट का ही अकाउंट बोला है। इज इट ओके अगर मैं लोन का भी अकाउंट बनाऊं, सो दैट आपको मैं सिखाऊं और अच्छी तरह से, तो जर्नल एंट्री कैसे होती है वो भी आ जाएगी, राइट? तो चलिए, दो लेजर बनाने हैं, एक असेट अकाउंट, डेट, particulars, amount, date,
particulars amount. कौन है वो व्यक्ति जिससे अपन ने लोन लिया? फेयर वैल्यू मोटर्स। अब एक पेज को हाफ में डिवाइड कर दो, आधा मोटर का आधा फेयर वैल्यू का। डिवाइड द वन पेज इंटू टू, आधा पेज कार का आधा पेज फेयर वैल्यू का। सब लोग मेरे साथ चलना। आराम से बनाइए, एकदम धीरे धीरे बनाना। 4 साल क्यों नहीं लगते? बन गया। अब जिन बच्चों को ऐसा लगता है, देखिए होता है ऐसा कि भाई अपना जर्नल एंट्री में बहुत इश्यू है, 11th और 12th अपना ऑप्शन में था, तो मैं जब बोल रहा हूं ना साइड बाय साइड आप जर्नल एंट्री भी इसका मार सकते हैं, और आपको लगता है नहीं यार लेजर से मुझे समझ जाता है तो दैट इज ओके। किसी को ऐसा लगता है कि यार मुझे तो करना भी है बट आलस और लेजीनेस मेरे इतने अंदर है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जो बुक के स्टार्ट में अपन जो हर स्टार्ट में 5-6 पेज की थ्योरी देते हैं जिसको आपने कभी जीवन में नहीं देखी, उसमें सारी जर्नल एंट्री भी लिख के रखिए। ओके, सो ऑल एवरीथिंग इज गिवन सर, वॉट एवर यू वॉन्ट टेल मी। क्लियर है ये मोटर कार और फेयर वैल्यू? पक्का। अब मैं ही करेगा, आप सिर्फ देखेगा। मैं देखो मेरे को आता क्या। कौन से दिन पर गाड़ी ली अपन? 1 अप्रैल ईयर 14। अब मैं आपको पहला पॉइंट बता दूं जो 100 पेजेस बनाता है, आप गाड़ी लोन पे लो कि डायरेक्ट कैश में लो, रिकॉर्ड तो हमेशा कैश प्राइस पे ही होता है, हायर परचेस प्राइस पे नहीं होता। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? ये सबसे बड़ा एक इशू, इसके लिए मैं आज ये लोन अकाउंट बना रहा हूं, क्योंकि टेस्ट्स में बहुत बार क्या होता है, मैं पूछता हूं लोन अकाउंट भी बनाओ, और उसमें आप सोचते हो मैंने तो कैश में नहीं ली, मैंने तो क्या किया है, मैंने तो लोन पे ली हुई है। नहीं, कैश प्राइस पे ही रिकॉर्ड होता है। आर यू गेटिंग दिस? तो एक बना करके देता हूं जोशी में, फिर आप 1 अप्रैल 14 टू फेयर वैल्यू, व्हाट वाज योर कैश प्राइस? बाय मोटर कार 80। मैंने बोला मैं पहले करता हूं फिर तुम करो, तो भी लोग मान रहे नहीं। तो ये एंट्री क्या करी मैंने आपको समझा? अपन फिक्स असेट खरीदते तो क्या एंट्री पास करते? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर मैंने कैश में नहीं लिया, लोन में लिया, तो एंट्री क्या होगी? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब जिससे लोन लिया आप उसका नाम ही करते हो ना, फिक्स असेट टू एचडीएफसी लोन अकाउंट, फिक्स असेट टू एक्सिस लोन अकाउंट। यहां पर ये फेयर वैल्यू है, तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू। अब अगर जो बच्चा अकाउंट्स एकदम ध्यान से अपनी एकाग्रता से समझ रहा है, असेट साइड में 18 लाख का गाड़ी खड़ा हो गया है, और लोन साइड में, लोन साइड लाइबिलिटी साइड में 18 लाख फेयर वैल्यू खड़ा हो गया है। आप बोलोगे सर बट मैंने फेयर वैल्यू को 18 से ज्यादा दे दिए। 2 मिनट तो रुक जा मेरे भाई, इधर 18 लाख इधर भी 18 लाख, बैलेंस शीट टैली नाउ, यूज करना स्टार्ट करना। नहीं मैंने बोला यूज करना, तो लोग नीचे देख रहे, ओके यूज। ऐसे कैसे यूज करोगे तुम इसको? मैं सुनो भाई, 1 साल आप गाड़ी को यूज करेंगे, यूज करने के बाद मुझे बताइए जिस ये व्यक्ति है, अपन कौन है सर? अपना नाम श्री कुमार। श्री कुमार जी क्या डेप्रिसिएशन रेट लेते हैं? 25% डब्ल्यूडीवी लेते हैं। अपन अपना डब्ल्यूडीवी लेंगे कितना? 25%। सब लोग इधर देखने वाले हैं। कोई भी अगर आपको लिखते हुए दिखा, जोर से टपली दो उसको।
तो यहां पर आएगा बाय डेप्रीसिएशन 4.5 लाख। कड़कना यार। बाय बैलेंस कैरी डाउन 13 लाख। आपको ये दिख रहा है ना स्पेक्स पीपल? सी आई मेकिंग श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये असेट तो जैसे डिप्रिसिएट होता है। अब आइए लोन में होगा क्या। जब आपने पहली बार गाड़ी ली, मैंने क्या बोला था, हायर परचेस प्राइस पे लो कि तुम इसको कैश में लो, जैसा आपको लेना है लो, आपको हाई कैश प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। अब जिस दिन आपने गाड़ी ली ना, उसी दिन आपने पहले एक पेमेंट करी जिसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। तो कितने का किया? तो ये देखो, इधर देखो, इधर देखिए, तुरंत। अब देखो कैसा मस्त दिख रहा है। 18 लाख की गाड़ी थी, 6 तुरंत दिया, तो 12 लाख रुपए मेरे को फेयर वैल्यू को देने। लेकिन 12 लाख नहीं देने, 12 से ज्यादा देने, ब्याज भी लगने वाला है ना। अब जब साल खत्म हो जाएगा, फेयर वैल्यू वाला आपको फोन करेगा। किस चीज के लिए? आपकी तबीयत पूछने के लिए कि पहले इंस्टॉलमेंट के लिए? लेकिन इंस्टॉलमेंट में तो ब्याज भी है, प्रिंसिपल भी है, तो पहले आपको ब्याज का एंट्री मारना पड़ता है हर साल। तो 31 मार्च को आपके पास वो टेबल है जो आपने बनाया हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना इंटरेस्ट है? 1। घाई मत करना छोटू, इधर देखते रहे। आप देख सकते हैं कैसे हुआ। 18 लाख की गाड़ी थी, तुरंत 6 लाख का पेमेंट मारा, बच गए 12 लाख। 12 लाख पर 10% एक साल 1,20,000 का ब्याज लगा। मतलब अब हम ये लेजर से उसको बता रहे हैं, आपको हमें 18 लाख देने थे, हमने 6 तुरंत दे दिए, बच गए 12। अब 12 प्लस पहले साल का ब्याज 1,20,000, हमें आपको 13,20,000 देने हैं। जैसे एक साल खत्म हो जाएगा, आप क्या दे दोगे सर उसको? पहला इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट कितने का है? आई होप बैंक का लेजर बनाकर आपको सीखने मिला कुछ। बेशरम लोग। हाँ, 9 लाख। तो अब अगर आप देखेंगे, असेट है 13,50,000 का असेट साइड में, और लाइबिलिटी साइड में फेयर वैल्यू 9 लाख रुपए खड़ा है। अगर कोई कहता है सर जनरल एंट्री तो बोलो, मैं जनरल एंट्री का भूखा हूं, तो वो जो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू। तो इंटरेस्ट को डेबिट किया, खर्चा, और फेयर वैल्यू को वो भी देना है, लाइबिलिटीज में बढ़ गया उतना, और इंटरेस्ट आपने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? एवरीबडी, सेकेंड ईयर, 1 अप्रैल 2015, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 13,50,000। 1 अप्रैल 2015 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 9 लाख। कितनी छान चल रहा क्या? दूसरा साल खत्म हो गया, उसके बाद आपने डिफॉल्ट किया कि तीसरे साल में? तीसरे साल खत्म होने के बाद डिफॉल्ट किया। तुम्हारा भरोसा ही नहीं हो रहा मुझे। मैं एक बार देख लेता हूं सर। हाँ, फेल टू पे थर्ड, मतलब तीसरे तक जाना है अपने को। तो आप फिर से एक बार इधर आएंगे सब लोग। अब मेरा दूसरा साल यहां पर, ये देखिए, तो यहां पर आएगा 31 मार्च 2016 बाय डेप्रीसिएशन 337,500। 31 मार्च 2016 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर सेकेंड ईयर खत्म होगा, आप पहले अपने क्या लगाओगे? इंटरेस्ट विच इज, और फिर आपने उसको पेमेंट कर देना है। सही है, कितना मस्त चल रहा है।
और ये जो अमाउंट्स आपके क्लोजिंग में दिख रहे हैं वो सब आपके टेबल के साथ देखो मैच भी हो रहे होंगे। अरे होंगे ही ना, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। क्लियर? अब आपने तीसरा इंस्टॉलमेंट जब अब ड्यू हुआ तब आपने उसको झगड़े किए, मतलब तीसरा साल भी यूज तो किया ना। एक मिनट सर, 253 सर क्या 759। ओके, जगह का इशू हो गया। बहुत जगह है, कहां जगह है भाई? हाँ, अब इधर आपने उसको इंटरेस्ट तो पहले वो लगाएगा, ठीक है। अब 31 मार्च आ गया, वो आपको कह रहा है पैसे दो, जूते लो, गाना नहीं गा रहा वो, तो यहां पर उससे आपने बोला पैसे दो, और इंस्टॉलमेंट कितना सर अपना 5.5 लाख। अगर आप ये दे, आज ये समाप्त हो जाता जीवन, मतलब बैंक और अपना रिश्ता खत्म, बट आपने किया नहीं। एक मिनट, अब है ना इसमें ना दोनों ऑप्शन है, आपको जो सही लगे। अगर टेस्ट में सोल्यूशन में कभी ऐसा आपको अलग लगे तो डोंट कम अननेसरली। तो एक तो आप यहीं पे उसको सेटल कर सकते हो, या तो फिर अगले साल जाकर पहले दिन पे। क्या बोला, समझा क्या? मतलब आई वुड हैव डन ऑल द एडजस्टमेंट्स हियर ओनली, जो जो अब मैं यहां करूंगा, और यहां पर भी वो सारे एडजस्टमेंट्स अपन वहीं कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इन द नेक्स्ट ईयर। What both are correct, and institute will never deduct your marks. So it's like either you do it on the last day of the last financial year or do on the first day of the first financial year. Okay, normally 31st March को when he calls in the evening and says sir your installment is due and you say कि पोपट नहीं होगा, तो ये डायरेक्टली डजंट कम ना, ये से ओके अब कल आता हूँ देखता हूँ, तो इट्स लाइक या अरे यार, आप तभी भी जा सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर ये 5.5 लाख होना चाहिए। अब ध्यान से देखो उसने क्या किया। आपके पास 2 गाड़ियां थी, उसने क्या बोला, मैं एक गाड़ी, अब एक्चुअली देखो उन्होंने यहां पे बोला 31 मार्च को ही वो उठा के लेके गया, तो आप तब का तब भी उसकी एंट्री कर सकते। तब का तब करने का है क्या? अरे फर्क गिरता नहीं है उसमें। सच अ क्यूट बॉय। तो उसने एक गाड़ी लेकर गया और वो क्या बोल रहा है कि मैं क्या डेप्री पकड़ के चलेगा, 40% पकड़ के चलेगा। मतलब ये आप फिर से बहुत ही ज्यादा अपने को खींच रहे हैं, बट अब क्या करेंगे, गलती अपनी है। तो अब इधर देखो एक वर्किंग नोट बनाना, सब लोग देखेंगे। सब लोग देखेंगे पर्टिकुलर्स। अपना नाम क्या है? ये दर दागडिया जी बोल रहा। और फेयर वैल्यू, व्हाट वाज द कैश प्राइस? 18 लाख दी थी, 9 लाख में एक होगा ना। ऐसा आपको समझ रहा है, ऐसा लिख रहा हूं मैं। कर देता हूं सर, 675 750। कुछ लोग तो ऐसे बैठते,
6 सेकंड वाले का 194 379 ऐसा, ये देखो 1852 ऐसा। अब आपका ये वर्किंग से सही अच्छा था, समझ रहा है? मतलब श्री कुमार के हिसाब से अगर आप एक गाड़ी लेके भी जाओ ना तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो क्या कहता है, तुम मेरी लोन अमाउंट को 379,687 से कम करो, वो ये कहना चाह रहा है। लेकिन जब फेयर वैल्यू बोला ये नहीं होगा, आपकी ये गाड़ी 194,400 की ही है, हम इतना ही आपके लोन में कम करेंगे। तो आपको तो यार बैठे बिठाया 185,287 का नुकसान हो गया। अब देखिए इसका कैसे इफेक्ट देता हूं। सबसे पहले मैं नाम हटा देता हूं, यहां पर आएगा बाय फेयर वैल्यू और यहां पर आएगा टू कार, मोटर कार। यस और नो बडी? यस और नो? कितना है? 194,400 194,400 और 194,400। एंट्रीज को समझना अच्छी तरह से। पहले क्या किया उसने, आपकी लोन को कम किया 194,400 से, और उतने से फिर आपने भी क्या किया, अपनी गाड़ी को उतने से कम कर दिया। लेकिन आप मानते हैं कि मेरी गाड़ी 194,400 की नहीं थी, उसके लिए 194,400 थी, मेरे लिए तो गाड़ी 379,687 की गई। तो ये जो 185,287 है ये मेरे को लॉस हो गया, लॉस बुक करना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय पीएनएल। कितना? 185,287। अब समझा? तो आपने अगर एक चीज समझी होगी इसमें से, देखिए पूरा यहां पर सामने रख रहा हूं, आपका बराबर एक गाड़ी का यहां से निकल भी गया और आपने उसमें एक पोर्शन लॉस भी बुक किया और एक पोर्शन फेयर वैल्यू ने अपने को जो क्रेडिट दिया, और वो क्रेडिट का सेकेंड इफेक्ट बराबर यहां पे बैठ भी गया। आई बात सबको समझ में? पक्का? अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला हमें, उसके बाद उन्होंने हमें सिर्फ इतना बोल दिया, जो बैलेंस था वेंडर का उसके ऊपर 20% के हिसाब से 3 महीने के अंदर अंदर आपने चुका के फाइनल कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये लोन है 5.5 लाख, ये देखो 5 लाख था, 10% 50,000 आखिरी इंस्टॉलमेंट था 5.5 लाख, अपन नहीं दे पाए, अगले दिन सुबह वो आ गया, 5.5 में से उसने इतने का क्रेडिट दे दिया, बोले एक गाड़ी उठा के लेके जा रहा है, इतना पैसा कम देना। तो दिस माइनस दिस कितना बचता है? 3 लाख। इतना तो और देना है ना। अब वैसे भी 3 ही इंस्टॉलमेंट थे, 3 साल तो खत्म हो गए, अब अपने भी झगड़े हो गए, एक गाड़ी लेके गया, बैंक ने भी बोल दिया अब चुका दो, खत्म करो ये रिश्ता। तो अपन ने 3 महीने के अंदर 20% ब्याज के साथ उसको चुका दिया, तो फिर से ब्याज तो लगा है ना। तो 3 महीना मतलब क्या हो गया, 30 जून, यहां पर फिर से इंटरेस्ट लगा 5.5 लाख माइनस 194,400 इंटू 20% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 17, इतना ब्याज आ गया भरने को 30 जून 2017 टू बैंक अकाउंट 37, और ये आपका बंद होता है। दिल से बोलिए लोन अकाउंट वर्थ इट था? यू गेट एन आइडिया? एंड इफ आई कम ऑन दिस साइड, लेट अस से ये भी मुझे अगर और कंप्लीट करना है, ये तो मेरा चलते रहेगा ना। अब ये तो इसे तो अपन ने सेटल कर दिया, पहले ही दिन इतना था, इतने का एक कार था जिसमें से इतना उसने क्रेडिट दिया और इतना मेरा लॉस हुआ, तो इसमें से बराबर मेरे को लगता है आधा चला गया होगा। देख लो ये इसका आधा ही होगा, क्योंकि 2 गाड़ी है ना,
तो ये 2 गाड़ी का है, वो 1 गाड़ी का है, तो आधा ही होगा मेरे को जितना है। और अब बाकी की गाड़ी पर आप अपना 1 साल का डेप्री लेकर आगे बढ़ जाओगे। चाहिए तो मैं और 1 साल का कर दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 मार्च 2018 बाय डेप्रीसिएशन 759375 माइनस 194400 माइनस 185287 का 25% है ना डेप्री, 25% 94922 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नहीं बोलेंगे? बोल रहे नहीं ना? 284765 ऐसा, ठीक है ना? ओके, तो इट वॉज वर्थ इट। क्या सबको समझ में आया? चलिए, तो आपको अभी कैसे करना है ये देखो। ये कैश प्राइस का डब्बा बन गया है क्या? हाँ, अब इधर देखो, ये मोटर कार का डब्बा लेजर, ये फेयर वैल्यू का लेजर, और ये गाड़ी उठाने पर जो नुकसान हुआ उसका वर्किंग। ठीक है, बना लीजिए प्लीज। कोई डाउट है तो पूछिए। सर डाउट?